मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, माइथोलॉजी की भी पढ़ी हैं, धर्म की भी पढ़ी है, वेद भी पढ़े हैं और उन सब में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। और यदि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, तभी तो हमारे पुराणों में लिखा गया है। और ये भी लिखा गया है कि जो भी हमारे पास पशु पक्षी आते हैं, उनका हमसे कोई संबंध होता है, पिछले जन्म का या इसी जन्म का, कि कोई हमारा प्रियजन गुजर जाए, वो उस रूप में हमारे पास आता है। और ये भी लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें सारे जानवर हो गए, सारे पशु पक्षी हो गए, ये भी सब उसी कॉन्सेप्ट में आते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, वही सब हम जन्म ले लेके आने वाले कर्मों का फल भोगते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये डॉग्स का जन्म कौन से लोगों का हो रखा है कि जो उन लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन लोगों के पितर हैं जो उनके साथ बुरा कर रहे हैं, या कौन लोगों के परिवारजन हैं जो उनके खिलाफ इतना बुरा बुरा डिसीजन आ रहा है, या उन्होंने कितने लोगों का बुरा किया है कि जो आज उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। हालांकि पूरी जनता ना सही, आधी जनता उनके साथ है, उनके अंदर दया है और वो उन पशुओं को बचाना चाह रही है। लेकिन फिर भी उन पशुओं से हेटर इतने ज़्यादा हैं कि वो उन्हें खाना तक नहीं देना चाह रहे हैं। अब सोचो, ये पिछले जन्मों का ही तो कर्म है कि एक जानवर की योनि में भी नहीं चैन पड़ रहा है, डॉग्स को जीने ही नहीं दे रहे हैं, और कुछ डॉग्स घरों में रह के ऐश कर रहे हैं। ये पुनर्जन्म का ही तो कॉन्सेप्ट है कि कुछ डॉग्स घरों में रह रहे हैं और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, उनका हर चीज का ध्यान, और कुछ को गली में भी खाने को नहीं मिल रहा है। अब खुद सोचिए, ये पुनर्जन्म जो है